बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चाइना के मीडिया ने कुछ तस्वीर जारी की हैं। ये तस्वीर लद्दाख की हैं। कुछ दिनों पहले भारत ने भी लद्दाख की तस्वीर जारी की थी। भारत के लिए लद्दाख में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। नई इतलात के मुताबिक लद्दाख में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत -40 सेंटीग्रेड तक रहता है। 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जम जाती है और -40 सेंटीग्रेड में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर साल लद्दाख के पहाड़ों पर 40 फीट तक बर्फ़ जमती है और भारतीय फ़ौज के लद्दाख में इंतज़ामात बहुत ज़्यादा नाकिस हैं। एक भारतीय सहाफ़ी लद्दाख तक पहुंचा। इंटरव्यू देते हुए भारतीय फ़ौजी का कहना था कि हमें खुराक सही नहीं दी जा रही। जो अफसरों को खुराक दी जाती है वो हमें नहीं दी जाती। अगले मोर्चों तक खुराक पहुंचाने के लिए पीछे जो मोर्चे हैं वहां के फौजियों को भूखा रहना पड़ता है। नाज़रीन, भारत का स्लोगन था स्मार्ट अकोमोडेशन इन कोल्ड डेजर्ट, यानी हम दुनिया के सर्द तरीन सहरा में फौजियों को अच्छी फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे। जबकि लद्दाख में भारतीय फौजियों के लिए टेंट भी मुकम्मल नहीं है। एक वीडियो भी जारी की गई है जिसमें सर्दी से जो फौजी अकड़ कर मारे गए हैं उनकी लाशों को बैग में डालकर मुंतकिल किया जा रहा है। ये लाशें भारतीय फ़ौज को कमज़ोर कर रही हैं। जबकि चाइना के फ़ौजियों के पास तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। उनके पास अच्छे टेंट हैं, अच्छी खुराक है, अच्छी अद्वियात भी मौजूद हैं और वो खाना गर्म करके खाते हैं। भारतीय फ़ौजियों के बहुत से टेंट बर्फ़ के नीचे दब चुके हैं। उनके पास ऐसी मशीनें मौजूद नहीं हैं जो बर्फ़ को हटा सकें और दोबारा से टेंटों को खड़ा किया जा सके। अब अगर इन तमाम हालात को देखा जाए तो सहूलियात और साजो सामान के हवाले से चीन भारत से बहुत आगे निकल चुका है और यही चीज़ें जंग की सूरत में चीन की फतह का सबब बनेंगी। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर यह है कि एक बुलारी एयरबेस है पाकिस्तान में। ये एयरबेस ठट्टा के मुकाम पर वाक़या है। सैटेलाइट इमेजिनरी एक्सपर्ट का कहना है कि चीन का एक Y-20 हैवी लिफ्ट जंगी त्यारा पाकिस्तान में सिंध के अंदर बुलारी एयरबेस पर लैंड किया है। ये एयरबेस भारतीय गुजरात के करीब वाक़या है। ये ज़मीन और समुद्री हिस्सों की हिफाजत के लिए बहुत ज़बरदस्त एयरबेस है। इस एयरबेस पर चाइना के तैयारे आकर उतरे हैं। चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी का कहना है कि 7 दिसंबर को हम यहाँ पहुँचे हैं और अब हम यहाँ ज़बरदस्त एक्सरसाइज करने वाले हैं। मज़ीद कहना था कि जंगी मशकों का मकसद ये है कि जंगी तरबियत को मज़ीद बेहतर करना, कि अगर जंग हो जाती है तो इस सूरत हाल में दोनों फ़ौजों को मिलकर एक दूसरे का साथ कैसे देना है। कहा जा रहा है कि ये एक्सरसाइज 2 हफ्ते से ज़्यादा चलेगी, यानी दिसंबर के आखिर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। आम तौर पर होता कुछ यूँ है कि जब भी जंगी मशकें होती हैं तो टाइम बताया जाता है कि ये जंगी मशकें इस तारीख तक होंगी, लेकिन इस बार ये तो बताया गया है कि जंगी मशकें इस तारीख से शुरू हो रही हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कब ख़त्म हो रही हैं और यही चीज़ भारत को परेशान कर रही है। भारत ने इन जंगी मशकों को अपने लिए ख़तरा करार दिया है। चाइना और पाकिस्तान इस बात को समझते हैं कि जब तक इन इलाकों, इन खित्तों यानी कश्मीर और लद्दाख का मसला हल नहीं होता, ये इलाके तरक्की की राह में रुकावट बनेंगे। भारत ने शुरू से कहा है कि हम 2 फ्रंट वार लड़ने के लिए तैयार हैं, यानी एक ही वक्त में पाकिस्तान और चाइना से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक भारत आज़ाद कश्मीर में कोई शरारत का ख्वाहिशमंद है, लेकिन इस बार इस शरारत की सज़ा बहुत भयानक होगी। दोस्तों, गुमनाम टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।